गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर वी हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। बस एक छोटा सा मेथड बाकी है इंटीग्रेशन में, एंड दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर माय फ्रेंड्स। ओके, सो इन दिस दैट लास्ट पार्ट का जो नाम है, जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय partial fractions. You please write down the name integration by partial fractions. ठीक है, मैं आपको शुरुआत में एक बहुत छोटा सा टेबल बना के देता हूं, जो आपको उस वक्त कुछ समझेगा नहीं, बट मोमेंट आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स, वो मैंने आपको क्या लिख के दिया है वो आपको अच्छे से समझेगा बच्चों। होप यू रिमेंबर, इसके पहले हमने जो सब फॉर्मूले पढ़े हैं, इतना कुछ इंटीग्रेशन में जो 9 लेक्चर्स के थ्रू हमने सीखा है, लास्ट लेक्चर में आई रिमेंबर वी हैव रिटन ऑल फॉर्मूले एट वन प्लेस आल्सो, करेक्ट है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल टेबल बना के देता हूं, ओके। इस टेबल को अभी आपको नहीं समझ रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो राइट डाउन रैशनल फॉर्म, ऐसे लिख देना रैशनल फॉर्म, एंड इधर लिख देना पार्शियल फॉर्म, रैशनल फॉर्म एंड पार्शियल फॉर्म, ओके। rational form and partial form. So suppose question is in the form of px plus q divided by x minus a into x minus b. Suppose question is in this format, then you have to write the question in this format: a divided by x minus a plus b divided by x minus b, जहां पे a एंड b के वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर में, पर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है, ओके। देन सपोज द क्वेश्चन कम्स इन द फॉर्मेट ऑफ, लेट अस से px square plus qx plus r divided by, let us say it comes x minus a का square into x minus b. Then you have to write the question in the form of integration of a divided by x minus a plus b divided by x minus a का square plus c divided by x minus b. आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखना होता है. Then suppose question comes in the format of let us say px square plus qx plus r divided by x minus a into x minus b into x minus c. In that case you have to write this question as integration of a divided by x minus a plus b divided by, obviously ये a b c कैपिटल यूज करते हैं हम लोग हमेशा, b डिवाइडेड बाय x माइनस b प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस c dx. इस फॉर्म में हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके बाद में सॉल्व कैसे करते हैं ये हम देखेंगे, आपको थोड़ी देर में मैं आपको वो सिखा दूंगा आपको. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? देन suppose question comes in the form of integration of, let us say px plus q divided by x minus a bracket square dx. You have to write it in this form: px plus q divided by, sorry, not px plus q, a divided by x minus a plus b divided by x minus a square dx. इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन लिखना रहता है. चलो इतना लिख के लो. आपको अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है नहीं सर आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं रहा है, तो डेफिनेटली 5 ही मिनट पे आपको या अगले 10 मिनट में आपको समझेगा ये. जस्ट यू राइट डाउन दिस. पहले आप इतना कॉपी करके ले लो बच्चों. रैशनल फॉर्म एंड पार्शियल फॉर्म, रैशनल फॉर्म एंड पार्शियल फॉर्म. रैशनल फॉर्म, पार्शियल फॉर्म, इतना लिख के ले लो. अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेते ही ये पूरा क्लैरिटी आ जाएगा आपको कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूं यहां पे. ठीक है बच्चों? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस ऐसा हेडिंग दे दो. This method
should be used where question is integration of f of x divided by g of x dx. ऐसा क्वेश्चन है where degree of f of x, मतलब f of x का डिग्री मतलब x स्क्वायर x क्यूब में डिग्री जो स्क्वायर क्यूब होता है, समझ रहे हैं ना, वो 2 3 इज लेस देन डिग्री ऑफ g of x. ये फॉर्मेट तब यूज करना चाहिए. एंड व्हेन डिग्री ऑफ f of x जो न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g of x, अगर वो रहा तो क्वेश्चन को वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, शायद आपको याद रहेगा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन लिखते हैं एंड देन वी सॉल्व इट. कब ये फॉर्मेट यूज करते हैं? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. जब न्यूमरेटर में x का पावर 3 है समझो, डिनोमिनेटर में x का पावर 2 है या 1 है, न्यूमरेटर में x का पावर 5 है एंड डिनोमिनेटर में समझो x स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में x का पावर ज्यादा रहा, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इन दैट केस वी यूज दिस फॉर्मेट. बट पार्शियल फ्रैक्शंस, ये जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं, ये कब यूज करते हैं? व्हेन डिग्री ऑफ दैट न्यूमरेटर f of x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g of x, तब आपको ये फॉर्मेट यूज करना है. दिस मेथड इज यूज्ड वेयर integration of f of x divided by g of x dx. एक क्वेश्चन है where degree of f of x is less than degree of g of x. समझा बच्चों? चलो एक क्वेश्चन के थ्रू अब मैं आपको इसमें क्लैरिटी देता हूं. चलो यहां तक कॉपी कर दिए बच्चों. ये जो नीचे मैंने एक दो सेंटेंस लिखे वो कॉपी कर दिया आपने? यस और नो? चलो फिर राइट डाउन वन क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन वन क्वेश्चन. Integration of x plus 1 divided by x square plus 5x plus 6 dx. ये क्वेश्चन है. ओके, कैसे सॉल्व करने का आप बताता हूं. एक काम करो, सब लोग सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो. अभी मैं आपको टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए, सब कुछ सिर्फ ध्यान देता हूं यहाँ पे. तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 divided by, टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ x square plus 5x plus 6. फैक्टर्स फाइंड करने आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना. तो फैक्टर्स आर x plus 3 into x plus 2, x plus 3 into x plus 2 dx. तो क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ, आप देख सकते हो, px plus q divided by x minus a divided by x minus b. आपको लग रहा है सर x plus 2 है यहाँ, x plus 3 है, तो x plus 3 मतलब as good as it is x minus minus 3, x minus minus 3, ऐसा भी बोल सकते हो आप, dx. करेक्ट है. तो अब इस क्वेश्चन को आई एम राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ a divided by x plus 3 plus b divided by x plus 2 dx. b divided by x plus 2 dx इस फॉर्म में लिखा. अब आपको लग रहा है सर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया आपने, तो नहीं चेंज किया. कैसे? मैं आपको बताता हूं. क्या क्वेश्चन था, मुझे एक बार वापस बताओ. क्वेश्चन था x plus 1 divided by x plus 3 into x plus 2. ये क्वेश्चन था और हमने उसको कौन से फॉर्मेट में लिखा है? a divided by x plus 3 plus b divided by x plus 2, इस फॉर्म में लिखा है. तो अब बताओ, x plus 1 लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x plus 3 x plus 2 is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 3 divided by x plus 3 into x plus 2. तो राइट हैंड साइड मैंने सिर्फ सॉल्व कर दिया. देयरफॉर अब बताओ बच्चों, दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं कैंसिल कर सकता हूं. तो इट इज x plus 1 is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 3. ये समझा? दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर दिया, आप समझ सकते हो. तो अब बताओ ये जो स्टेप आया, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप. नाउ अब पूरा ध्यान दो यहाँ पे. ओके, अब हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली x plus 1 is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 3 ऐसा है. तो अब देखो, पहला a into x plus 2 है, a into x plus 2, सुनो ध्यान से, x plus 2 है, तो x plus 2 ये जो पहला फैक्टर है इज इक्वल टू 0 ऐसे एज्यूम करो. x plus 2 0 ऐसे एज्यूम करो. तो x plus 2 0 रहा तो x इज इक्वल टू क्या आता है? -2. तो अगर मैंने x इज इक्वल टू -2 कर दिया तो x plus 2 0 हो जाता है. तो राइट डाउन, इफ, या बाद में लिखो, इफ x इज इक्वल टू -2. तो अब बताओ, वो जो हाईलाइट किया हुआ इक्वेशन है उसमें x इज इक्वल टू -2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो.
तो -2 + 1 इज इक्वल टू a इंटू जीरो, प्लस जीरो कहां से लाए, x + 2 -2 + 2 प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -2 + 3. तो टेल मी माय फ्रेंड्स दिस -1 इज इक्वल टू 0, 3 - 2 is 0 plus 1b. Therefore, b is equal to आया -1. b is equal to आया -1. एंड अब देखो बच्चों दूसरा फैक्टर क्या था यहाँ पे, x + 2 एंड दूसरा फैक्टर था x + 3. तो x + 3 0 कब होगा, when x is equal to -3. when x is equal to -3. एंड अभी जो हाईलाइट किया हुआ इक्वेशन है उसमें x is equal to -3 आप पुट करो. इट इज -3 + 1 is equal to a into -3 + 2 plus b into -3 + 3 0. So this is my friends -2 is equal to a into -1. Therefore a is equal to 2. तो a एंड b के वैल्यूज आ चुके हैं. अब क्वेश्चन में आके सब्स्टिट्यूट करो. तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू कितना था बच्चों, इट इज 2 डिवाइडेड बाय x + 3 प्लस b का वैल्यू कितना था -1 डिवाइडेड बाय x + 2 dx. इज द क्वेश्चन. दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो. इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x + 3 dx माइनस 1 डिवाइडेड बाय x + 2 dx. 2 बाहर आ सकता है, कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 3 क्या आता है, log of x + 3 डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x + 3 इज 1 माइनस दिस इज log of x + 2, log of x + 2 करेक्ट है, log of x + 2 डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x + 2 which is 1 plus c. एट द मोस्ट इसको सॉल्व करना ही है तो इट कैन बी रिटन एज दिस इज log of x + 3 का स्क्वायर माइनस log of x + 2 plus c which can also be written as log of x + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 2 plus c. log a minus log b is log of a divided by b. आपको पता है. दिस इज द आंसर माय फ्रेंड्स. कोई टफ काम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे कुछ भी नहीं है इसमें. और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लूंगा ही. दिस इज द ओनली थिंग रिमेनिंग इन इंटीग्रेशन, अदरवाइज इट्स ओवर नाउ. अब क्या होगा, जिस फॉर्मेट में मैंने सॉल्व कर दिया, अब कोई दूसरे फॉर्मेट में क्वेश्चन आया तो कैसे प्रेजेंट करने का है, मैंने ऊपर के टेबल में आपको बता दिया. उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करो, ए बी या एबीसी के वैल्यूज फाइंड करो, कहानी खत्म. ये लिख के ले लो. मैं और एक क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, और एक क्या और 5 क्वेश्चन लेता हूं बैक टू बैक अभी. समझा बच्चों. तो चलो, जिनका ये कंप्लीट हो चुका है उनके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ. अदरवाइज जिनका बाकी है पहले ये कॉपी करो अच्छे से बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 dx. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. हम साथ में सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लगे तो साथ में सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. पहला क्वेश्चन का आंसर आप कॉपी करो अच्छे से. सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया मैंने, हम साथ में सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. चलो ये कॉपी आपने कर लिया ऐसे मानता हूं मैं. नई कॉपी क्या रहेगा तो पॉज करके कॉपी कर दो. लेट अस गो फॉर सेकंड क्वेश्चन नाउ. सो दिस इज टू बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ a डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x + 3 dx. अब आपको लग सकता है कि सर आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया.
तो कैसे करने का मैं बताता हूँ आपको। तो बताओ, एक्स स्क्वेयर प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री की जगह पे मैंने लिखा क्या है, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री, ये लिख दिया है मैंने। सो बताओ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ओके एज इट इज लिख दिया मैंने। राइट हैंड साइड क्या आएगा बोलो, इट इज ए इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। इतना कैलकुलेशन करने आता है आपको। ए इंटू अरे मेरे भाई, ये डिनोमिनेटर क्या था, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री लिख दिया मैंने। तो अभी एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री नहीं था, तो ए के साथ मैंने लिख दिया। अभी अगर भी आप तीनों को स्प्लिट करोगे तो ऊपर का स्टेप मिल जाएगा। करेक्ट है। अब दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर शुड बी इक्वल। तो बताओ, एक्स स्क्वेयर प्लस टू शुड बी इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। एंड अभी ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये कलर से, ये देखो, एंड इसमें यू पुट इफ पहले x इज इक्वल टू वन रखते, देन x इज इक्वल टू माइनस टू रखते, एंड x इज इक्वल टू माइनस थ्री। आप लोग ऐसे कहां से नंबर ला रहे हुए बताओ। पहला फैक्टर क्या था, x माइनस वन। एक्स माइनस वन कब जीरो होगा, व्हेन x इज वन। दूसरा फैक्टर क्या था, x प्लस टू कब जीरो होगा, व्हेन x इज माइनस टू। तीसरा फैक्टर क्या था, x प्लस थ्री कब जीरो होगा, व्हेन x इज माइनस थ्री। तो जो हाईलाइटेड इक्वेशन में है उसमें आप x इज इक्वल टू वन लिख देना। तो x इज इक्वल टू वन लिखा तो वन स्क्वायर प्लस टू थ्री इज इक्वल टू, अगर x वन है बच्चों तो इट इज a इंटू कितना था, a इंटू वन प्लस टू कितना है थ्री, एंड वन प्लस थ्री फोर, एंड प्लस ये सामने जीरो जीरो। अब प्लस जीरो कहां से लाए, x माइनस वन, वन माइनस वन जीरो होने वाला है ना वो। तो इट इज 12a इज इक्वल टू थ्री, देयरफॉर a इज इक्वल टू थ्री बाई 12, दैट इज a इज इक्वल टू वन बाय फोर। a इज इक्वल टू वन बाय फोर, यस और नो। अब एक काम करो, x इज इक्वल टू माइनस टू रखो, तो माइनस टू का स्क्वायर कितना था, फोर प्लस टू दैट इज सिक्स इज इक्वल टू, ओके दिस इज जीरो, प्लस b इंटू एक्स माइनस वन कितना था, माइनस टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री, एंड माइनस टू प्लस थ्री इज वन, एंड प्लस ये जीरो आएगा। तो इट इज b इज इक्वल टू आ रहा है माइनस टू, b इज इक्वल टू आ रहा है माइनस टू, एंड x इज इक्वल टू माइनस थ्री। हाईलाइटेड इक्वेशन में तुम x इज इक्वल टू माइनस थ्री रखो, तो माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू दैट इज 11 इज इक्वल टू दिस जीरो प्लस c इंटू माइनस थ्री माइनस वन दैट इज माइनस फोर, एंड माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन, therefore 11 is equal to 4c, therefore c is equal to 4 by 11, c is equal to 4 by 11। तो a b c के वैल्यू मिल गए, तो आई कैन राइट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a कितना है बताओ बच्चों, a का वैल्यू आया था वन बाय फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, प्लस b का वैल्यू आया था माइनस टू, सो इट इज माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, प्लस c कितना आया था बोलो, फोर बाय 11 डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री dx। करेक्ट है। कैन आई राइट दिस एज वन बाय फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन dx minus 2 integration of 1 upon x plus 2 dx plus 4 by 11 integration of 1 upon x plus 3 dx. So answer is 1 by 4 log of x minus 1 minus 2 log of x plus 2 plus 4 by 11 log of x plus 3 plus c. This is the final answer my friends. टफ है क्या ये कंसेप्ट समझा, कहानी खत्म।
सी का जो वैल्यू है 11/4 है बच्चों, इतना कर देना चाहिए। सी का वैल्यू इज 11/4, सो दिस इज 11/4, उतना चेंज कर दो आप, 11/4, 11/4 is 11/4 log x plus 3. Is it right, my friends? So this is the answer for second question. दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन यू राइट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ log x divided by x into 1 plus log x, 2 plus log x dx। हिंट देता हूं, यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी यूज होने वाला है। ये तो आपको भी समझा होगा, log x आया, करेक्ट है। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दैट x प्लस ए एक्स माइनस ए। तो करो आप, लगाओ दिमाग, मैं तो सॉल्व करूंगा ये थर्ड क्वेश्चन। मैं आपको हिंट देता हूं लगे तो, पुट log x इज इक्वल टू टी, पुट log x इज इक्वल टू टी, तो फिर वो नीचे का x भी कैंसिल हो जाएगा and it will become a routine type of question. करो सॉल्व। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए let us put t is equal to log x, therefore dt by dx is equal to 1 by x, therefore dx is equal to x dt, dx is equal to x dt। तो चलो क्वेश्चन समझो आया है, इज इंटीग्रेशन ऑफ log x, क्या है ये log x मतलब t, log x क्या है t इन ब्रैकेट, अभी ये नीचे x एज इट इज, दिस 1 प्लस t, दिस 2 प्लस t, dx की जगह राइट x dt, सो दिस इज कैंसल, करेक्ट है। तो नाउ आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 प्लस t प्लस b डिवाइडेड बाय 2 प्लस t dt। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर आपने तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, तो यहां पे क्या था क्वेश्चन, t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t 2 प्लस t को आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 प्लस t प्लस b डिवाइडेड बाय 2 प्लस t। तो राइट हैंड साइड इज a इंटू 2 प्लस t प्लस b इंटू 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t। एंड अब तुम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखो तो डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम है, देयरफॉर यू कैन इक्वेट द न्यूमरेटर, देयरफॉर t इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस t, a इंटू 2 प्लस t प्लस b इंटू 1 प्लस t, खत्म। तो पुट t इज इक्वल टू, पहले -2 लिखता हूं एंड देन आई विल पुट t इज इक्वल टू -1। 2 प्लस t एक फैक्टर है, तो 2 प्लस t जीरो कब होगा, व्हेन t इज -2, एंड दूसरा फैक्टर है 1 प्लस t, 1 प्लस t कब जीरो होगा, व्हेन t इज -1। तो t इज -2 रहा तो व्हेन t इज -2, तो -2 इज इक्वल टू दिस इज 0 प्लस b इंटू 1 -2, तो 1 -2 इज -1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2, -2 डिवाइड बाय -1 इज 2। व्हेन आई पुट t इज इक्वल टू, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं इस इक्वेशन में बच्चों, ओके, पुट t इज इक्वल टू -1, तो -1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस -1, 2 प्लस -1 प्लस 0, therefore -1 is equal to a into 2 plus -1, मतलब 2 minus 1 is 1, therefore a is equal to -1, a is equal to -1। तो I can write this question in the form of integration of a कितना है -1 divided by 1 plus t plus b कितना है 2 divided by 2 plus t
dt। ऐसे समझो कि इंटीग्रेशन मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को, तो आंसर ऑफ दिस इज -1 log ऑफ 1 प्लस टी डिवाइड बाय डेरिवेटिव 1 प्लस टी होता है, बट दैट इज 1 प्लस 2 log ऑफ 2 प्लस टी divided by derivative of 2 plus t is 1 plus c. This is the answer. This is the answer, my friends. अगर t की जगह फाइनली चाहो तो t क्या था, log x था, तो आंसर इज -1 log ऑफ 1 प्लस log x, t log x था इसलिए, प्लस 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log x, 2 plus log x plus c. This is the answer. इन शॉर्ट कोई मुश्किल नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, इतना तो समझा ही होगा। दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन फोर्थ क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 dx। सबसे पहला हिंट देता हूं, यहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो पार्शियल फ्रैक्शन अभी तो यूज नहीं होने वाला, इतना तो क्लियर है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअल डिवीजन करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार लिखो सब लोग एंड सोचो इसके ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 dx। डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री 3 है, एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में स्क्वेयर ही है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो यूज नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज होता है, व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको मैं एक्चुअल डिवीजन करके सॉल्व करते हैं, तो दिस बिकम्स, ओके आप लिखना लिख सकते हो मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। तो बताओ एक्स क्यूब आने के लिए एक्स स्क्वेयर को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x तो करो ये, इट इज एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस माइनस माइनस, this is cancel, this is minus 9x square minus 3x plus 11। एक काम करते हैं अभी, माइनस 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 9, तो दिस इज माइनस 9x स्क्वेयर माइनस 45x माइनस 54, so this is plus plus plus, this is cancel, 42x plus 65, 42x plus 65, correct or not, 42x plus 65, is that clear my friends? देखो ये ऐसा कुछ आया क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 11 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक है। चलो यहां तक आए क्या बच्चों, अब बताओ जो क्वेश्चन था तुम्हारा, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, नाउ क्वोशंट, क्वोशंट क्या था, x माइनस 9 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 42x प्लस 65 डिवाइडेड बाय डिवाइजर, डिवाइजर इज एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 dx। समझ रहे हैं आपको ये, एक बार वापस ये ऊपर का डिवीजन चेक करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 पहले x से मल्टीप्लाई किया, तो इट इज एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 6x, तो एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, माइनस 9x स्क्वेयर
माइनस 3x प्लस 11, यहाँ तक तो कैलकुलेशन करेक्ट है। फिर -9 से मल्टीप्लाई किया, -9x² -45x -54, तो ये प्लस 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 कर दिया, दिस इज कैंसल्ड। 45x - 3x 42x प्लस 65, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन लिख दिया। तो अब बताओ वेदर दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x - 9 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 42x प्लस 65, एंड इसके फैक्टर्स है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अब बताओ बच्चों, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x - 9? इट इज x का इंटीग्रेशन इज x² 2 माइनस 9x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो सामने का क्वेश्चन है आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। तो अब बताओ बच्चों, मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? ये 42x प्लस 65 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 की जगह मैंने सब्सटीट्यूट किया है a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब बताओ, ये साइड का न्यूमरेटर है 42x प्लस 65, दूसरे साइड का न्यूमरेटर आएगा x प्लस 2 इंटू ए प्लस x प्लस 3 इंटू बी, एंड जो डिनोमिनेटर आने वाला है वो तो दोनों साइड का है, इसलिए कैंसिल किया मैंने, वो सिर्फ लिखा नहीं है। डिवाइडेड बाय दोनों साइड में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 है जो कैंसिल हो गया। तो इफ वी पुट बोलो अभी x इज इक्वल टू क्या लिखो पहले, -2, एंड उसके बाद इफ वी पुट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2 पुट करो, x इज इक्वल टू -3 पुट करो इन दिस हाईलाइटेड, ऊपर के ये जो हाईलाइट किया हुआ है इक्वेशन में। तो अगर x -2 है तो 42 इंटू -2 इज -84 प्लस 65, दिस इज -19 इज इक्वल टू, पहला तो जीरो आएगा, is -2 plus 3, -2 plus 3 is 1 into b, therefore b is equal to -19, and if we put x is equal to -3, 42 into -3 plus 65, this is -61 is equal to x plus 2, मतलब -3 plus 2 is -1 into a plus 0, therefore a is equal to आ रहा है यहाँ पे 61, a is equal to आ रहा है 61, so this question is my friends x square minus 9x plus integration of a 61 divided by x plus 3 plus b कितना है -19 divided by x plus 2 dx। समझ रहा है? therefore final answer is x square minus 9x plus 61 log of x plus 3 minus 19 log of x plus 2 plus c. This is the final answer my friends. तो कोई मुश्किल काम नहीं है इन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दोगे तो इट इज नथिंग, करेक्ट और नॉट? तो अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो आई कैन गिव वन मोर क्वेश्चन टू यू। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखता हूं एंड 5 मिनट का टाइम या 3 मिनट का टाइम देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ, प्लीज सॉल्व करो, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई एम वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स। आप देखो इसको कौन से फॉर्मेट में लिखना, देखो मैंने शुरुआत में लिख के दिया हुआ है आपको, उस फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखो, एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, कहानी खत्म।
चलो मैं सॉल्व करता हूं अब ये क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, याद है आपको कौन से फॉर्मेट में, a डिवाइडेड बाय x माइनस टू प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस टू का स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस टू dx. समझ रहे हैं? अब आप लोग, सर आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया. अब देखो अच्छे से सुनो, बाद में लिख सकते हो बच्चों. क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, 3x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू. बट आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस टू प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस टू का स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस टू. अब मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ. ओके, तो दिस इज, अगर मैंने यहाँ पे x माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू ले लिया, तो बताओ दिस विल बिकम a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस टू, b इंटू एक्स प्लस टू प्लस c इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, c इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर. एंड दिस इज 3x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू. तो एज इट इज. अब लोग कहां से ला रहे हो ये सब कुछ मेरे भाई? अब देखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस का आंसर क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू. करेक्ट है? यस और नो? a इंटू क्या आ जाएगा वो, मैंने क्या लिया, a इंटू एक्स माइनस टू लिखा है मैंने, a इंटू एक्स माइनस टू लिखा है बच्चों. करेक्ट है? a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू भी करना पड़ेगा यहाँ पे, a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस b डिवाइडेड बाय, वो करेक्ट है, एक्स प्लस टू कैंसिल, प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, ये भी करेक्ट है. चलो अब बताओ इसका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x प्लस वन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, a इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, b इंटू एक्स प्लस टू, c इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर. लेट अस पुट a is equal to minus 2. Let us put a is equal to, sorry, x is equal to minus 2. Let us put x is equal to minus 2. तो अगर x is equal to minus 2 रखा तो 3 into minus 2 minus 6 plus 1 is minus 5 is equal to, पहला 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा, प्लस c into minus 2 मतलब minus 4 का स्क्वायर, that is 16. Therefore c is equal to minus 5 by 16, my friends. C is equal to minus 5 by 16. Are you getting, my friends? C is minus 5 by 16. And let us put x is equal to 2. x is equal to 2 रख देना, तो 3 into 2 plus 1, that is 7 is equal to, x 2 है बच्चों, तो this is 0 plus b into x2 है तो 2 plus 2, that is 4 plus this is 0. Therefore b is equal to 4 by 7. तो a का वैल्यू मिल चुका है, सॉरी b का वैल्यू मिल चुका है, c का वैल्यू मिल चुका है. अब बताओ बच्चों, a अगर b एंड c मिल चुका है तो a का वैल्यू तो बहुत आसानी से मिल जाएगा ना, आपको मिल जाएगा या नहीं? So put the values of b and c in the equation and get the value of a. Get the value of a. Sorry, b का वैल्यू 7/4 है बच्चों, b का वैल्यू 7/4 है. तो put the values of b and c
एंड अगर आप लिखोगे तो a का वैल्यू आता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, आप सॉल्व करके लिखो, a का वैल्यू आता है 5/16, a का वैल्यू आता है 5/16, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स 5/16 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस b कितना है 7/4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c कितना है बच्चों -5/16 x प्लस 2 dx। बस अपने रूटीन फॉर्मेट में आ गया क्वेश्चन अभी ये। तो बताओ वेदर दिस इज 5/16 log of x minus 2 प्लस दिस 7/4, दिस x minus 2 का पावर 2 है नीचे, ओके तो ये लॉग नहीं आ सकता, x minus 2 का पावर 2 मतलब x minus 2 का पावर -2 हुआ ऊपर जाके, तो x minus 2 का पावर -2 प्लस 1 इज -1 डिवाइड बाय -1 प्लस -5/16 log of x plus 2 plus c. So answer of this is 5/16 log of x minus 2 minus 7/4, नीचे x minus 2 ऊपर x minus 2 का पावर -1 था तो नीचे आके वो x minus 2 हुआ, माइनस 5/16 log of x plus 2 plus c. So this is the answer, 5/16 log of x minus 2 minus 7/4 x minus 2 minus 5/16 log of x plus 2 plus c, करेक्ट आंसर है हमारा। समझा कुछ आपको? सिर्फ वो a का कैलकुलेशन ठीक से कर लो तुम। समझा बच्चों ये फिर सबको अच्छे से? समझा या नहीं? चलो फिर आज के लिए अभी ये लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, ये सॉल्व करो एंड दिस कंसेप्ट इज ओवर। इसके लिए और जो भी एग्जांपल सॉल्व करना है आप वो खुद सॉल्व करो आप, राइट, आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल से देख के या टेक्स्ट बुक से देख के। तो 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 डिवाइडेड बाय x plus 1 into x minus 2 dx is equal to how much? So this is going to be integration of a divided by x plus 1 plus b divided by x minus 2 dx। अब आप बताओ, जो क्वेश्चन था x plus 1 divided by x plus 1 into x minus 2, I have written in the form of a divided by x plus 1 plus b divided by x minus 2. Therefore, this is x plus 1 divided by x plus 1 into x minus 2 is equal to a into x minus 2 plus b into x plus 1 divided by x plus 1 into x minus 2। तो दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम है तो यू पुट न्यूमरेटर सेम, x plus 1 is equal to a into x minus 2 plus b into x plus 1। तो put x is equal to minus 1, put x is equal to minus 1, तो x is equal to minus 1 रखा तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाता है, is equal to a into minus 1 minus 2 that is minus 3 plus this 0, therefore a is equal to 0। तो a का ही वैल्यू 0 आ रहा है बच्चों, a का ही वैल्यू 0 आ रहा है, समझ रहा है क्या आपको ये? If I put x is equal to minus 1,
क्योंकि वैसे भी ये x+1 कैंसिल ही हो सकता था, तो a का वैल्यू 0 है यहाँ पे, सो वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, वो x+1 कैंसिल हो सकता था। ओके, एंड अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 कर दिया बच्चों, x इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो 2+1 दैट इज 3 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू आ रहा है 1. So this question can be actually written as 1 divided by x minus 2 dx. So this is log of x minus 2 plus c. log of, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक था जहाँ से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ क्वेश्चन को. राइट डाउन, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x+1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2x+1 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x माइनस 2 dx. अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा 2 मिनट के बाद. ये प्लीज तुम सॉल्व करो अब ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x माइनस 2. तो देखो पहले क्वेश्चन में तो ये a0 था, मतलब ये टर्म ही चला गया ना बच्चों, a0 मतलब इनफैक्ट वो क्वेश्चन में ही x+1 कैंसिल हो सकता था, तो क्वेश्चन इज डायरेक्टली 1/x माइनस 2 dx. फिर भी पूरा सॉल्व कर दिया तो आ ही गया वैसे भी. तो ये 7th क्वेश्चन तुम प्लीज सॉल्व करो बच्चों. एंड मुझे लगता है ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था, एक छोटा सा कंसेप्ट था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट. एंड इसके साथ साथ में वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इंटीग्रेशन. जितना चाहिए था आपको उससे ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों. अब आगे आप जाने, आपका एग्ज़ाम जाने, तुम्हारा प्रिपरेशन जाने, तुम्हारा सिंसियरिटी जाने. मेरे से जितना हो सकता था उतना कर लिया मैंने. Okay, so this question can be written in this format. It is a divided by x+1 plus b divided by x minus 2 dx. तो जो क्वेश्चन था 2x+1 divided by x+1 into x minus 2 को we have written in the form of a divided by x+1 plus b divided by x माइनस 2. तो ये साइड का न्यूमरेटर है 2x+1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू x+1, एंड दोनों साइड का डिनोमिनेटर अब सेम है तो कैंसिल कर दिया मैंने. तो अभी जो हाईलाइट किया हुआ इस इक्वेशन है इसमें यू पुट a इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 2, यू पुट x इज इक्वल टू 2 एंड देन यू पुट x इज इक्वल टू -1. आपको a एंड b के वैल्यूज मिल जाएंगे. तो अगर x इज इक्वल टू 2 रखा तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5 इज इक्वल टू दिस इज 0 प्लस b इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5/3. b इज इक्वल टू 5/3. ओके, एंड इफ आई पुट x इज इक्वल टू -1 तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इज -1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 -1 -2 इज -3 प्लस 0. Therefore a का वैल्यू आ रहा है 1/3. a का वैल्यू आ रहा है 1/3. So question becomes 1/3 divided by x+1 plus b का वैल्यू कितना है 5/3 divided by x minus 2 dx. सही है बच्चों. Therefore this becomes integration, ये 1/3 बाहर भी आ सकता है, 1/x+1 plus 5/3 integration of 1/x minus 2 dx. So this is log of x+1 divided by 3 कर सकता हूं मैं 1/3 की जगह, plus 5 log of x minus 2 divided by 3 plus c. That's all. This is the answer. टफ है क्या बच्चों ये? तो अब इंटीग्रेशन, अब ये कंप्लीटली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरे से जितना हो सकता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पुट टुगेदर इटसेल्फ माय फ्रेंड्स अराउंड 20 लेक्चर्स आर देयर, मोर देन 20 लेक्चर्स आर देयर, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन. जो
अगर आप सीए फाउंडेशन सोचोगे तो सीए फाउंडेशन के लिए सिर्फ एक चैप्टर है ये, डेरिवेटिव्स प्लस इंटीग्रेशन। तो 20 आवर्स वी हैव स्पेंट इन द क्लासरूम। एंड अगर इसके बाद कोई बोलता है, कुछ कुछ लोगों को क्या रहता है, 20 आवर्स ठीक से देखते नहीं है एंड बाद में बोलते कि सर कुछ तो रिवीजन बताओ ना सर, ऐसे 15 मिनट में कुछ तो शॉर्टकट बताओ ना कि सब हो जाएगा। ऐसा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। आप समझ रहे हो कि 15 मिनट में आपको सब कुछ आ जाए, ऐसा कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रैक्टिस करना ये प्योरली स्टूडेंट का काम है। इज दैट क्लियर? टीचर के साइड से जो पॉसिबल है वो कर लेगा, कब तक टीचर साथ में आने वाला है, लेकिन कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना, खुद कुछ हलचल दिखाना ही पड़ेगा। सो shall we stop here for the day, my friends? Thank you very much. See you in the next lecture. Goodbye.